दोस्तों आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज और एग्जाम्पल से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो आप इनकी प्रैक्टिस ढंग से कर लीजिए। वहीं अगर आप सीबीएसई में हैं तो भी इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस एक्सरसाइज के 4-5 क्वेश्चंस आपको एक साथ करवाए जा सके, जिससे आपको धीरे धीरे सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। इसमें पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है। ये कह रहा है कि एक कार बैटरी है जिसका टोटल ईएमएफ 12 वोल्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.4 ओम। पूछ रहा है कि इस बैटरी में से मैक्सिमम करंट की वैल्यू हमें कितनी मिल सकती है। तो देखिए ये बैटरी है, इससे बाहर कुछ कनेक्टेड नहीं है, यानी कि सर्किट नहीं है, बस इसका अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो सीधा सीधा ओम्स लॉ होता है I = V/R। यहाँ V का मतलब है टोटल E, यानी कि E की वैल्यू दे रखी है और नीचे रेजिस्टेंस आएगा। अब रेजिस्टेंस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो 0 है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है तो 12/0.4, तो वैल्यू निकलेगी 30 एम्पियर, यानी कि इस बैटरी से मैक्सिमम करंट 30 एम्पियर का निकल सकता है। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से कि यहाँ पे भी एक बैटरी है जिसका वोल्टेज है 10V, यानी टोटल ईएमएफ है 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम और साथ ही एक एक्सटर्नल रजिस्टर से भी ये कनेक्ट है। अब ये कह रहा है कि अगर इस बैटरी से 0.5 एम्पियर का करंट निकल रहा है तो इस रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, और ये भी बताओ कि इसका टर्मिनल वोल्टेज यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। देखिए यहाँ पर दो रजिस्टर्स है, एक की वैल्यू दे रखी है, एक बैटरी लगी हुई है और करंट की वैल्यू दे रखी है। I = V/R होता है ओम्स लॉ से। V की जगह हम लिखेंगे E और R की जगह लिखेंगे R प्लस स्मॉल r। स्मॉल r क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। और कैपिटल R क्या है? ये रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस हमें पता करना है। तो वैल्यूज रख दोगे तो वैल्यू निकल के आएगी 17 ओम, यानी कि इस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 17 ओम होगा। कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। यहाँ 0.5 को हमने भेजा है और ये 20 निकला है तो 20 - 3 = 17 होता है। अब हमें बताना है इसका टर्मिनल वोल्टेज। देखिए टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू होती है V = टोटल E माइनस करंट मल्टीप्लाई बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए अगर आपने ये सारी वीडियोस देखी है जिसके अंदर मैंने इसको अच्छी तरह समझाया वोल्टेज सेल को, तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो डायरेक्टली आपको रटना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि सारी वीडियोस देख लीजिए। तो यहाँ पे V = में E की वैल्यू 10 है माइनस I की वैल्यू 0.5 है मल्टीप्लाई बाय इंटरनल रेजिस्टेंस 3 है, टोटल वैल्यू निकलेगी 8.5 वोल्ट। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं जो कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट और 3 वोल्ट। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन? हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं। R = R1 + R2 + R3। यहाँ पर 1 + 2 + 3 टोटल कितना निकलेगा? 6 ओम। ये तो पहले का आंसर हो जाता है। दूसरा पार्ट इंटरेस्टिंग है। ये कह रहा है कि अगर इस कॉम्बिनेशन को एक बैटरी से जोड़ दिया जाए जिसका वोल्टेज 12 वोल्ट है और इसमें नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी कि स्मॉल r की वैल्यू बिल्कुल ही कम है, तो हर एक पोटेंशियल पर पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू पता कीजिए। देखिए जब भी करंट किसी रजिस्टर से गुजरता है तो यहाँ जो वोल्टेज की वैल्यू होती है और यहाँ जो वोल्टेज की वैल्यू होती है, यहाँ हाई है यहाँ लो है, तो वोल्टेज हर एक रजिस्टर के साथ गिरता जाता है, तो वो पोटेंशियल ड्रॉप कहलाता है। और चूंकि ये तीनों रजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं तो तीनों पर करंट की वैल्यू सेम रहेगी। ये बहुत ही बेसिक बात है, आई होप आपको पता होगी, पता होनी चाहिए। तो हमें पहले करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो टोटल करंट = में V की वैल्यू है 12 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 6 वोल्ट है, तो वैल्यू निकलेगी 2 एम्पियर, यानी कि हर एक रजिस्टर पर 2 एम्पियर करंट लगेगा। तो हर एक रजिस्टर पर वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू बतानी है। तो जैसे ही करंट यहाँ पहुंचता है पहले वाले पे, पहले वाले का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, करंट है 2 एम्पियर, तो V = IR1, तो वो वैल्यू निकलेगी 2 ओम। इसी तरीके से दूसरे पे जाएगी तो V2 = में IR2, I की वैल्यू 2 है, R2 की वैल्यू 2 ओम है, तो 4 वोल्ट निकलेगी। और जब ये तीसरे पे जाएगी तो यहाँ पर I की वैल्यू 2 वोल्ट है और रजिस्टर की वैल्यू 3 ओम है, तो 3 दूनी 6, यानी कि 6 वोल्ट। यानी पहले वाले पे 2 वोल्ट गिरेगा, दूसरे पे 4 वोल्ट और तीसरे पे 6 वोल्ट गिरेगा, यानी पोटेंशियल ड्रॉप्स की वैल्यू। बात करें अगर फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन में 3 रजिस्टर्स हैं, 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम, तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो ये पूछ रहा है कि इसकी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस कैसे नापते हैं? 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इस तरीके से। तो यहाँ पे तीनों की वैल्यू रख देंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1.05 ओम निकल के आएगा। दूसरे पार्ट में ये कह रहा है कि अगर इस सिस्टम को 20 वोल्ट की एक बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल r बिल्कुल ही खत्म है, मतलब बिल्कुल ही 0 है, तो उस वक्त हर एक रजिस्टर से गुजरने वाले करंट की वैल्यू बताइए। अब देखिए चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इसके ऊपर जो वोल्टेज होगा तीनों के ऊपर बराबर होगा, लेकिन करंट की वैल्यू अलग अलग होगी। उल्टा है सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो पहले वाले रजिस्टर पे R की वैल्यू है 2 ओम और V की वैल्यू 20 रहेगी, तो I1
इज इक्वल्स टू में V/R1 इज इक्वल्स टू में 20/2 इज इक्वल्स टू में 10 एम्पियर, यानी कि इसके ऊपर 10 एम्पियर का करंट रहेगा। इसी तरीके से I2 इज इक्वल्स टू में V/R2, V की वैल्यू 20 है, R2 की वैल्यू 4 है, तो 5 एम्पियर निकलेगा। इसी तरीके से I3 की वैल्यू निकलेगी 4 एम्पियर। और पूछ रहा है कि टोटल करंट की वैल्यू क्या होगी, तो तीनों को जोड़ दीजिए, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो 10 प्लस 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 19 एम्पियर। तो दोस्तों ये हो जाते हैं पहले पार्ट के 4 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए हो। इसके बाद हम टेम्परेचर कोफिशिएंट रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद किरचॉफ लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स आई होप ये एक्सरसाइज सीरीज आपको काम आए। इसके अलावा भी इसके अंदर कोई कंफ्यूजन या फिर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।